कहानी की शुरुआत होती है एक्ट्रेस जेना जेनेरो से, जो दर्द में चीख रही होती है। वो किसी से फोन पर घबराई हुई कह रही थी, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसकी टांग पर काले बड़े बड़े उभरे हुए ढेले निकले हुए थे, जिन्हें वो खुद ही काटने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका डॉग भौंकने लगता है कोई उसके घर में घुस आया है, और कुछ ही सेकंड बाद एक मिस्टीरियस आदमी जेना को मार देता है। कुछ समय बाद न्यूज में उसकी डिसअपीयरेंस की खबरें चलने लगती हैं। सीन कट होता है दूसरी एक्ट्रेस समंथा लेक पर। वो एक नए रोल के लिए डायरेक्टर से मिलने आई है, लेकिन ऑडिशन पर जो बाकी लड़कियां आई हैं वो उससे ज्यादा यंग और ज्यादा फिट हैं। वहां समंथा की मुलाकात एक लड़की क्लोए से होती है। क्लोए भी ऑडिशन देने आई है। 10 साल पहले समंथा क्लोए को बेबी सिट किया करती थी। समंथा अंदर जाती है। वो सोच रही थी कि सिर्फ डायरेक्टर से मीटिंग होगी, लेकिन डायरेक्टर तो है ही नहीं। ऑडिशन लेने वाले लोग बोलते हैं कि उसे बाकी सब की तरह प्रॉपर ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन के बाद समंथा घर आती है। उसको सोराइसिस है और वो उसकी दवा लेती है। वो बाथटब में बैठकर रोने लगती है। उसने सीक्रेटली ऑडिशन पैनल की बातों की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, जहां वो लोग बोल रहे थे समंथा तो 40 की है, स्टूडियो से साइन नहीं करेगा, और वही होता है, उसे रोल नहीं मिलता। उल्टा वो लोगों से बोलते हैं कि वेट कम करो और मार्केट में कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस ट्राई करो। इसी दौरान उसे शेल क्लिनिक की एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स दिखती हैं। वो अपनी दोस्त लीडिया से पूछती है। लीडिया भी शेल क्लिनिक के बारे में सुन चुकी होती है। फिर समंथा एक डेट पर जाती है। वो लड़का उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम कहीं देखी हुई लग रही हो। समंथा उस टीवी शो में थी। उसका नाम सुनते ही वो बोलता है, अच्छा वो वाला शो, वो तो बहुत बुरा था। टैक्सी में वो लड़का समंथा को छूता है और उसकी सोराइसिस देख लेता है, और वहीं उसी समय वो उसे छोड़कर भाग जाता है। घर आकर समंथा शेल की सीईओ जोई शैनन का इंटरव्यू देखती है। वो 68 साल की है, लेकिन दिखती बहुत ही यंग है। अगले ही दिन समंथा शेल क्लिनिक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे एनडीए साइन करवाया जाता है। क्लिनिक का को फाउंडर डॉक्टर थैडियस ब्रांड उसे समझाता है कि दुनिया में कई ऐसे जीव होते हैं जो बूढ़े नहीं होते, जैसे जेलीफिश और लॉबस्टर्स, क्योंकि उनमें एक खास एंजाइम पाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसने उसी एंजाइम का ह्यूमन वर्जन बना लिया है, जो स्किन की एजिंग रोक सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट रूम की तरफ जाते हुए समंथा को फिर से क्लोए दिख जाती है। वो घबरा जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एक डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे रोकता है और पूछता है, क्या हुआ, आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेना चाहती? समंथा को सब बहुत क्रीपी लग रहा होता है। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे एक बर्न पेशेंट की पहले और बाद की तस्वीरें दिखाता है। उसका पूरा चेहरा ठीक हो चुका था। ह्यूबर्ट कहता है, हमारा ट्रीटमेंट स्किन को बहुत तेजी से हील करता है। तुम्हारी सोराइसिस भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, और अगर तुम 20 साल तक ये ट्रीटमेंट फॉलो करती रहो तो तुम आज जैसी दिखती हो वैसी ही दिखोगी, एक दिन भी बूढ़ी नहीं। समंथा मान जाती है। बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात फिर से क्लोए से होती है। क्लोए बताती है कि उसे ऑडिशन वाली मूवी का रोल मिल गया है, लेकिन वो मूवी नहीं कर सकती क्योंकि उसे कैट वुमन का रोल मिलने वाला है। समंथा नर्वस होती है। तभी क्लोए उसे याद दिलाती है, जब मैं बच्ची थी स्विमिंग से डरती थी। तुमने कहा था शायद तुम उतना नहीं डरती जितना तुम्हें लगता है। आज भी जब मैं नर्वस होती हूँ मैं वही लाइन खुद से बोलती हूँ। क्लोए वही लाइन समंथा को भी बोलती है, और फाइनली समंथा अपना ट्रीटमेंट करवा लेती। समंथा पर अलग अलग तरह के लेजर ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर कहता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है और उसका सोराइसिस नी अब साफ हो चुका है। वो आज के लिए घर जाने के लिए फ्री है। समंथा रिजल्ट्स देखकर खुश हो जाती है। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। उसे जोई शैनन की क्रिसमस पार्टी का भी इनविटेशन मिल चुका है। अब समंथा जिम में भी पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगती है। शाम को वो पार्टी में पहुंचती है। वो दूर से जोई को देख रही होती है। जोई भी उसे नोटिस कर लेती है और समंथा के पास आ जाती है। जोई कहती है, मैं तुमसे क्लिनिक में मिलना चाहती थी। वो बताती है कि जब मेरी मॉम बीमार थी तब वो दोनों मिलकर समंथा का शो देखते थे, और आज भी समंथा बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। जोई ये भी बताती है कि उनका ट्रीटमेंट हाइट भी थोड़ा बढ़ा देता है। ये बात समंथा को पता नहीं थी। डिनर के दौरान जोई समंथा पर काफी ध्यान दे रही थी। समंथा जैसे ही खाना खाती है उसे लगता है कि खाने का टेस्ट अजीब है। तभी जोई बताती है, ये मेरी पुरानी स्किन से बना है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। समंथा मन मारकर खाना जारी रखती है। डिनर के बाद समंथा जोई के घर में घूमने लगती है। तभी उसे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जोई उसी कमरे में होती है और समंथा को झांकते हुए पकड़ लेती है। समंथा घबराकर कहती है, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अपनी कैट को खाना देना है। लेकिन जोई उसे जाने नहीं देती। वो कहती है, मुझे याद है ट्रीटमेंट का पहला महीना मेरे लिए सबसे मजेदार था, क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं करती? समंथा बोल तो देती है कि हाँ, लेकिन अंदर से वो ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है। वो कहती है कि उसे लगता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा वही लड़की रही है जिसकी स्टॉकिंग्स फट जाती हैं या जिसके दांतों में खाना फंसा होता है। जोई उसके दांत देखती है और कहती है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर हंसते हुए कहती है, तुम्हें अपने दिमाग से बाहर आना चाहिए समंथा। जोई उसे एक रूम में छोड़ती है और कहती है कि एंजॉय करो। 3 महीने बाद समंथा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है और उसका कॉन्फिडेंस भी स्काई हाई हो चुका होता है। समंथा अब अक्सर जोई के साथ हैंग आउट करने लगी है। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। जोई समंथा की बहुत तारीफ करती है। एक दिन वो उसे एक सीक्रेट भी बताती है, मेरा असली लास्ट नेम शैनन नहीं जिल्ट है। समंथा भी हंसकर कहती है, मेरा नाम भी सच में मेरा असली नाम नहीं है। दोनों हंस पड़ते हैं। लेकिन एक दिन लीडिया को समंथा की गर्दन पर एक छोटा काला सा बम्प दिखता है। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे निकाल देता है और कहता है, मैं इसे चेक करवाता हूँ, घबराने की कोई
कोई बात नहीं है। वो समंथा को कुछ दवाइयां देता है और अपना नंबर भी कि अगर कुछ हो तो कॉल कर ले। लेकिन बाहर निकलते ही कोई समंथा का पीछा करने लगता है। घर पहुंचते ही 2 पुलिस ऑफिसर्स उससे मिलने आते हैं। वो समंथा से क्लोए के बारे में पूछते हैं। क्लोए मिसिंग है। पुलिस कहती है कि क्लोए के परिवार ने बताया कि क्लोए और समंथा ने फिर से कांटेक्ट किया था। पुलिस उसे बोलती है कि अगर क्लोए कॉल करे तो हमें तुरंत बताना। समंथा ये बात जोई को बताती है। जोई कहती है हो सकता है वो लोग असली कॉप्स ही ना हो, मेरे कंपटीटर्स भी हो सकते हैं जो मेरे कस्टमर्स को डराना चाहते हैं। लेकिन समंथा कहती है प्लीज पता करवाओ कि क्लोए ठीक तो है, मुझे बस ये जानकर सुकून मिलेगा। जोई कहती है कि वो देख लेगी। लेकिन तभी समंथा की कलाई पर भी एक काला सा बम्प दिखता है। शावर लेते वक्त वो अपनी पीठ पर भी ढेर सारे काले बम्प्स देख लेती है। फिर उसे अपने घर में कुछ टूटने की आवाज आती है। वो ऊपर जाकर देखती है कि वाइन गिरी हुई है। वो डर जाती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी कैट्स का काम था। तभी समंथा का फोन बजता है। ये क्लोए होती है। वो घबराई हुई कहती है मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है और ये लोग हमेशा मुझे देख रहे हैं। अगले दिन समंथा की इचिंग और भी बढ़ जाती है। काले बम्प्स उसके पैरों पर भी फैल चुके थे। समंथा जब अपना रोल परफॉर्म करने जाती है तो अचानक वो अपने को एक्टर पर काला सा लिक्विड उल्टी कर देती है और एक जर्नलिस्ट पर भी पूरा काला लिक्विड फैल जाता है। समंथा घबराकर अपनी वैनिटी में जाकर बैठ जाती है। जोई उससे मिलने वहां आती है। समंथा उसे अपने काले बम्प्स दिखाती है। जोई कहती है हम इसका ख्याल रखेंगे। जोई समंथा को वहां से लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है। यहाँ समंथा को पता चलता है कि डॉक्टर ह्यूबर्ट को जॉब से निकाल दिया गया था। समंथा क्लोई के बारे में पूछती है। जोई कहती है वो पेरिस चली गई। जोई जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, समंथा चोरी से बाथरूम में घुसकर उन पुलिस वालों को कॉल कर देती है। बाहर आते ही जोई पूछती है तुमने किसे कॉल किया? समंथा झूठ बोलती है मैंने किसी को कॉल नहीं किया। जोई कहती है कि वो उसका फोन चेक करना चाहती। समंथा जवाब देती है मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर वो पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों रोके रखना चाहती हो? जोई कहती है तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको। लेकिन समंथा अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। जोई बोलती है ये बिल्कुल गलत है, तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में सोच ही नहीं रही। अगर तुम इस हालत में बाहर गई तो मेरी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस और मेरी ब्रांड की इमेज का क्या होगा? समंथा तंग आकर जोई के चेहरे पर चाय फेंक देती है और वहां से निकल जाती। उसकी दोस्त लिडिया उसकी मदद के लिए पहुंचती है। दोनों जोई के ड्राइवर को चकमा देकर वहां से भागते हैं। कार में समंथा लिडिया को रोक देती है और खुद जाकर उन पुलिस वालों से मिलने निकल जाती है। लेकिन उनकी बातों से साफ हो जाता है कि वो दोनों भी जोई के आदमी हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें एक सेफ जगह ले जा सकते हैं और तुम्हें ठीक भी कर सकते हैं। हम इसलिए क्लोई को भी ढूंढ रहे थे। तभी जोई का ड्राइवर बाहर कार के पास आ जाता है। समंथा बाथरूम जाने का बहाना करके अंदर से निकल भागती है। पुलिस ऑफिसर उसके पीछे आता है, लेकिन समंथा एक टैक्सी पकड़कर बच निकलती है। टैक्सी ऑटोमेटेड होती है और बस 25 मील पर आवर की स्पीड पर चल रही होती है। इस स्पीड पर तो पुलिस उसे पकड़ ही लेती, लेकिन जैसे ही वो समंथा की टैक्सी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है और समंथा रूट बदलकर वहां से निकल जाती है। वो सीधा डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास पहुंचती है। वो उसे अपने काले बम्प्स दिखाती है। डॉक्टर कहता है हमारे पास बहुत कम समय है, हमें क्लिनिक जाना होगा। लेकिन समंथा कहती है नहीं यहीं करो। ह्यूबर्ट उसे पेन किलर्स देता है। वो बाथटब में एक केमिकल सोल्यूशन तैयार करता है और समंथा को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उस सोल्यूशन में लिटा देता है। समंथा दर्द में तड़पती रहती है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है उसके सारे बम्प्स गायब होते हैं। ह्यूबर्ट उसे ब्रेकफास्ट ला कर देता है। वो माफी मांगते हुए कहता है बहुत सारी बातें थी जो मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन उसी दौरान समंथा की नजर एक दवाई पर जाती है जिस पर क्लोई का नाम लिखा हुआ होता है। वो ह्यूबर्ट से पूछती है ये क्या है? ह्यूबर्ट बताता है कि क्लोए भी उसकी तरह मदद मांगने आई थी और इसी दौरान दोनों के बीच एक रिलेशनशिप भी शुरू हो गया था। ह्यूबर्ट कहता है मैं आज भी उसे प्यार करता हूँ, चाहे वो जैसी भी हालत में हो। समंथा पूछती है उसके साथ क्या हुआ? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया था? समंथा को यकीन हो जाता है कि क्लोई यहीं कहीं है। वो उसका नाम पुकारने लगती है। ह्यूबर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है तो समंथा एक पॉकेट नाइफ से उस पर हमला कर देती है। क्लोई एक कमरे में बंद होती है। समंथा उसे सिर्फ एक झलक देखकर ही डर जाती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि ह्यूबर्ट को भी किसी ने पीछे से मार दिया और फिर समंथा को भी किडनैप कर लिया जाता है। जब समंथा को होश आता है तो उसके सामने शेल कंपनी का लॉयर और फाउंडर डॉक्टर थेडियस ब्रांड बैठे होते हैं। लॉयर कहता है क्लोई सेफ है, हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये साइड इफेक्ट्स तो हमने एनडीए में साफ लिखे थे। लेकिन समंथा को अब एनडीए की कोई परवाह नहीं है। वो कहती है कि वो बाहर जाकर कंपनी को एक्सपोज करेगी। तभी जोई अंदर आती है। वो कहती है जो करना है कर लो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सोराइसिस भी वापस आ जाएगा। वो समंथा को शेयर्स और लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट ऑफर कर बदले में चुप रहने के लिए। जोई कहती है ऑफर ले लो सैम, तुम एक स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट औरत बन सकती हो। लेकिन समंथा जवाब देती है क्यों? मैं क्यों इतनी परेशान रहूं कि लोग मुझे खूबसूरत समझते हैं या नहीं समझते हैं? मुझे अब समझ आ चुका था कि खूबसूरत दिखना ही सब कुछ नहीं होता। जोई जैसे लोग बस यही सपना बेचते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। जोई का नाम जोई जेल्थ है और समंथा उसका नाम लेती है, उसकी ऑफर ठुकरा देती है और ये सुनते ही जोई वहां क्लोई को लेकर आती है। डॉक्टर ब्रांड बताती है कि क्लोई के केस में जो लॉबस्टर वाले एंजाइम्स
एंजाइम्स थे वो उसकी ह्यूमन सेल्स पर हावी हो गए। इसलिए अब क्लोई पूरी तरह एक जायंट लॉबस्टर बन चुकी है और उसका क्लिनिक में ही रहना बेहतर है। क्लोई समैंथा को देख सकती है। जोई को लगा था कि कांच नहीं टूटेगा, लेकिन क्लोई उसे तोड़कर बाहर निकल आती है। वो डॉक्टर ब्रैंड को और उस लॉयर दोनों को मार देती है। समैंथा वहां से भागती है। पीछे पीछे जोई भी उसका पीछा करती है। समैंथा को वहीं पर लीडिया बंद मिल जाती है। वो उसे आजाद करती है, लेकिन तभी जोई का ड्राइवर आ जाता है और अगले ही पल क्लोई उसे भी मार देती है। अब समैंथा और लीडिया जोई से भागने लगती है। जोई हाथ में इलेक्ट्रिक टीजर लेकर समैंथा को ढूंढ रही हो। वो कहती है, तुझे जिस मूवी में रोल मिला ना वो मैंने दिलवाया था, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद कोई भी तुझे काम देने वाला नहीं था। तभी समैंथा जोई पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ठीक उसी वक्त क्लोई की एंट्री हो जाती है। वो सीधा समैंथा की तरफ बढ़ती है। बचने के लिए जोई एक ग्लास ट्यूब के अंदर छिप जाती, लेकिन क्लोई वहां जाकर सिस्टम ऑन कर देती। अंदर लेजर्स चलने लगते हैं। जोई बार बार समैंथा को चिल्लाकर बुलाती है, लेकिन समैंथा बस खड़े होकर उसे जलते देखती रहती है और वहीं जोई की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है। अब समैंथा एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही है। उसने दुनिया के सामने उस शेल कंपनी का सच खोल दिया। शेल कंपनी आज भी प्रॉफिट में चल रही, लेकिन अब समैंथा इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की परवाह नहीं करती। अब भी खाना उसके दांतों में फंस जाता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। और बस दोस्तों, यहाँ इस कहानी का अंत होता है। हमें कमेंट्स में बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।